नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विशाल और आप देख रहे हैं टेक हाउस। आज अगर आप किसी भी न्यूज़ चैनल के ऊपर जाते हैं तो हर न्यूज़ चैनल जो है क्रिप्टो करेंसी बैन के रिगार्डिंग ही जो न्यूज़ है वो अपने चैनल्स के ऊपर दिखा रहा है और यही जो न्यूज़ है वो आज के टाइम में जो है ट्रेंडिंग पे चल रही है। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि क्या है वो क्रिप्टो बैन के रिगार्डिंग की न्यूज़, उसमें कितनी सच्चाई है। अगर जो है क्रिप्टो किसी वजह से बैन हो जाता है और अगर आपने इन्वेस्ट कर रखा है तो आप उस केस में क्या कर सकते हैं। चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं जो न्यूज़ आ रही है वो एक्चुअली है क्या। एक्चुअली गवर्नमेंट जो है अभी जो विंटर सीजन स्टार्ट होने वाला है उसमें कुछ बिल जो है वो पास करने वाले हैं। उन बिल के अंदर जो है क्रिप्टो करेंसी के रिगार्डिंग भी जो है एक बिल जो है पास होने वाला है। वो बिल एक्चुअली क्या है, उस बिल के अंदर ये है कि जो क्रिप्टो करेंसीज़ हैं उनको जो है रेगुलेट करने के लिए, यानी उनके ऊपर कुछ नियम वगैरह बनाने के लिए उस तरह का कोई जो बिल है वो पास होने वाला है। लेकिन अभी जो है न्यूज़ के अंदर सिर्फ एक ही न्यूज़ जो है कि क्रिप्टो बैन होगा, क्रिप्टो बैन होगा, क्योंकि उन न्यूज़ चैनल्स को जो है अपनी टीआरपी बढ़ानी होती है। क्योंकि जब लोग पैनिक करते हैं तो न्यूज़ ज़्यादा देखते हैं तो उनकी टीआरपी अपने आप ऊपर जाती है। तो न्यूज़ चैनल वाले इस तरह की जो न्यूज़ है उनको तोड़ मरोड़ करके पेश कर रहे हैं। पूरी सच्चाई जो है अभी सामने नहीं आई है। पूरी सच्चाई सामने तब आएगी जब वो बिल जो है पास हो जाएगा, उसके बाद ही हमें पता चलेगा कि एक्चुअली उस बिल के अंदर है क्या। अभी लोग जो है कोई पुराने बिल हैं उन्हीं की चिट जो है अपने चैनल के ऊपर लगा के जो है इस तरह का हल्ला मचा रहे हैं। गवर्नमेंट ने बोला है कि जो प्राइवेट क्रिप्टो करेंसीज हैं उनको बैन में भी कर सकते हैं। अब चलिए थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि प्राइवेट और पब्लिक क्रिप्टो करेंसीज होती क्या हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं प्राइवेट क्रिप्टो करेंसीज़ की। प्राइवेट क्रिप्टो करेंसीज़ वो करेंसीज़ होती हैं जो कि सेंट्रलाइज होती हैं। मार्केट के अंदर कितने टोकन उतारने हैं, उनकी प्राइस में किस तरह का फ्लैक्चुएशन वगैरह करना है, वो सब एक पर्टिकुलर कंपनी के ही हाथ में होता है। प्लस दूसरी चीज़, उसकी जो भी ट्रांजैक्शन होती है एक बंदे से दूसरे बंदे के पास गई, वो सारी डिटेल जो है वो प्राइवेट ही होती है, यानी कि कंपनी के पास होती है, उसे कोई नहीं देख सकता। तो ऐसी क्रिप्टो करेंसीज़ को प्राइवेट क्रिप्टो करेंसीज़ बोला जाता है। एग्जाम्पल के तौर पे मोनेरो है, डैश है। पब्लिक क्रिप्टो करेंसीज़ वो करेंसीज़ होती हैं जो कि जो है पब्लिक है। मैं बात करूँ अगर उनका कोड बेस है वो भी ओपन सोर्स है, प्लस उनकी जो ट्रांजैक्शन है सारी डिटेल जो है हम चेक कर सकते हैं कि क्या अभी मार्केट के अंदर कितने जो कॉइन्स हैं वो लाइव है, कितना ट्रांजैक्शंस वगैरह हो रहा है, सारी डिटेल जो है पब्लिक हैं। तो इस तरह की डिसेंट्रलाइज क्रिप्टो करेंसीज़ को जो है पब्लिक क्रिप्टो करेंसी बोला जाता है। एग्जाम्पल के तौर पे बिटकॉइन एंड इथेरियम। एक नेक्स्ट केस सिनेरियो के अंदर हम ये लेके चलते हैं कि गवर्नमेंट ने जो है डेफिनेशन बदल दी कि जितनी भी क्रिप्टो करेंसीज़ हैं, चाहे वो बिटकॉइन हो, इथेरियम हो, सब तरह की जो है प्राइवेट क्रिप्टो करेंसीज़ ही होंगी। तो इस केस में क्या होगा, एक्चुअली आरबीआई की तरफ से एक ये न्यूज़ भी सामने आ रही है कि जो आरबीआई है वो अपना खुद का एक डिजिटल करेंसी जो है मार्केट के अंदर लेके आना चाहता है। लेकिन अभी जो है बिल में किसी भी तरह की ये कोई भी न्यूज़ नहीं आई है कि जितनी भी क्रिप्टो करेंसीज़ हैं उनको जो है टोटली बैन किया जाएगा। क्योंकि जहां अगर मैं बात करूं पूरा जो वर्ल्ड है वो बहुत सारे ऐसे देश हैं जो है क्रिप्टो करेंसीज बिटकॉइन वगैरह है इनको जो है लीगल टेंडर के तौर पे एक्सेप्ट कर रहे हैं, यानी कि मार्केट के अंदर भी लेन देन के टाइम पे भी इस तरह की क्रिप्टो करेंसीज का यूज़ होता है। तो ऐसे में इंडिया जो एक खुद में बहुत बड़ा मार्केट है तो इस तरह जो है बैन नहीं कर सकता। आप लोगों के मन में एक सवाल चल रहा होगा कि जो है गवर्नमेंट क्रिप्टो को बैन करना ही क्यों चाहती है, क्योंकि इससे जो है गवर्नमेंट की भी तो कमाई हो रही है। क्योंकि अगर आप इसमें कुछ पैसा कमा रहे हैं और आप जो है अपने अकाउंट के अंदर मान लीजिए विड्रॉ वगैरह करवा रहे हैं तो वहाँ पे जो है गवर्नमेंट को जो है इनकम के ऊपर टैक्स तो मिल ही रहा है ना। तो ऐसे में वो इसको बैन क्यों करना चाहती है। गवर्नमेंट का जो सबसे मेन जो कंसर्न होता है वो होता है इलीगल एक्टिविटी की वजह से, क्योंकि जितनी भी ये टेक्नोलॉजी है ये काफ़ी सिक्योर होती है। तो ऐसे में गवर्नमेंट को डर होता है कि कहीं भी जो है कोई टेररिस्ट फंडिंग वगैरह नहीं हो रही हो। क्योंकि यहाँ से फॉर एग्जांपल अगर किसी को पाकिस्तान के अंदर किसी भी वॉलेट एड्रेस का अगर मैं एड्रेस दे देता हूँ, यहाँ से मान लीजिए 5 या 6 बिटकॉइन मैं यहाँ से ट्रांसफ़र कर देता हूँ, तो ऐसे में गवर्नमेंट के पास कोई ट्रेस नहीं रहेगा कि यहाँ से कितना अमाउंट वहाँ पे गया है। दूसरा एक मेन कंसर्न इसका रहता है हवाला का। अगर मान लीजिए मुझे यहाँ से लेके जो है यूएसए के अंदर अगर कुछ पैसे भिजवाने हैं बैंक अकाउंट के थ्रू, तो वो सारा रिकॉर्ड गवर्नमेंट के पास रहेगा। लेकिन
अगर आपको पैसे यहाँ से यूएस से भिजवाने हैं हवाला के थ्रू यानी कि कैश, तो वैसे में आप भिजवा सकते हैं, लेकिन गवर्नमेंट के पास उसका कोई ट्रेस नहीं रहेगा। सेम ऐसे ही क्रिप्टो करेंसीज भी जो है एक वॉलेट से दूसरे वॉलेट में ट्रांसफ़र हो जाएंगी और किसी को पता ही नहीं चलेगा। तो ऐसे बहुत सारे ऐसे कंसर्न्स हैं। और दूसरे जो मेजर कंसर्न हैं प्राइवेट क्रिप्टो करेंसीज के, कि वो जो है इन्वेस्टर को लालच देते हैं कि आज जो है आप इतने रुपए का इन्वेस्ट कीजिए, आज से 5 या 10 साल बाद आपको 100 या 200 गुना रिटर्न मिल जाएगा। लोग उनमें पैसा लगाते हैं और वो लॉस्ट कर देते हैं। गवर्नमेंट इसी वजह से जो है क्रिप्टो को रेगुलेट करना चाहती है, जिससे इन्वेस्टर जिनको इन चीज़ों की कम नॉलेज है और इस तरह के जो है झांसे में ना आए, प्लस इसका जो है गलत उपयोग ना हो, तो इस वजह से गवर्नमेंट इसको जो है रेगुलेट करना चाहती है। तो सबसे जो मेजर चीज़ एज ए इन्वेस्टर आपको ये करनी है, अगर आपने जो है इन्वेस्ट कर रखा है बिटकॉइन, इथेरियम में, किसी तरह के क्रिप्टो करेंसीज में, तो जब तक बिल आता है तब तक आपको जो है होल्ड करना चाहिए। क्योंकि जैसे ही ये न्यूज़ आई उसी टाइम पे जो है मार्केट के अंदर पैनिक सेल स्टार्ट हो गया, जहाँ पे बिटकॉइन जो है 53 लाख के अराउंड पहुँच चुका था। अभी मार्केट में समवेयर अराउंड 40 लाख के अराउंड वो एक बिटकॉइन मिल रहा है। इथेरियम जहाँ पे जो है 3,85,000 रुपये पहुँच चुका था, अभी जो है तकरीबन 3,20,000 रुपये में वो ट्रेंड कर रहा है। एज ए इन्वेस्टर अगर आप इसको सोचते हैं कि मान लीजिए गवर्नमेंट जो है विंटर के अंदर अगर ये बिल लेके आ जाती है बैन करने के लिए, तो यहाँ पे हमेशा जो है एक इन्वेस्टर को एक टाइम फ्रेम दिया जाएगा कि 6 महीना या 1 साल है, आपके पास जो भी एसेट्स आपने होल्ड कर रखे हैं आप उनको बेच सकते हैं। तो ऐसे में ये नहीं होगा जैसे कि नोटबंदी के टाइम पे हुआ था कि सुबह जो है अनाउंसमेंट कर दी और शाम को बंद हो गया। ऐसा नहीं होने वाला है। यहाँ पे टाइम दिया जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 150 लाख रुपए नहीं है, यहाँ पे करोड़ों रुपए जो है क्रिप्टो मार्केट के अंदर लोगों ने इन्वेस्ट करके रखा हुआ है। चलिए अब बात कर लेते हैं एक मेन पॉइंट के ऊपर कि गवर्नमेंट जो है अगर बोल देती है कि चलो ठीक है बैन हो गया है, तो उस केस में आप क्या कर सकते हैं। भी क्रिप्टो करेंसीज आपने ले रखी हैं, वो जिस भी एक्सचेंज के ऊपर पड़ी हुई है, आप वहाँ पे जो है उनको या तो होल्ड रख सकते हैं, या सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ इंटरनेशनल जितने भी वॉलेट्स हैं आप वहाँ अपना पैसा ट्रांसफ़र कर सकते हैं। क्योंकि हो सकता है इंडियन जो एक्सचेंज है उनको भी बैन कर दिया जाए, वो जो है विड्रॉवल डिपॉजिट या जो है सेल या बाय वगैरह बंद कर दें। तो ऐसे केस में जो इंटरनल एक्सचेंजेस हैं, जो सबसे बड़ा एक्सचेंज जिसका एग्जांपल मैं लेना चाहूँगा वो है बाइनेंस। तो इस तरह के जो प्लेटफॉर्म्स हैं आप वहाँ अपने जितने भी क्रिप्टो है वहाँ ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो वहाँ एक्चुअली होगा क्या, फॉर एग्जांपल मैं मान लेता हूँ कि ये गवर्नमेंट जो है बैन कर देती है, टोटली बैन कर देती है। अगली गवर्नमेंट आएगी, हो सकता है वो बैन हटा दे, 10 या 15 साल लग सकते हैं, लेकिन ये टेक्नोलॉजी जो है ज़्यादा टाइम तक, इस तरह के जो क्रिप्टो है वो ज़्यादा टाइम तक बैन नहीं रहने वाले। क्योंकि आगे जो आने वाला टाइम है या जो फ्यूचर है वो सिर्फ जो है क्रिप्टो करेंसीज का ही है। तो ऐसे में आप जो है अगर बाइनेंस वगैरह के ऊपर आप अपना ट्रांसफ़र कर देते हैं, 10 या 15 साल बाद जब आप उसको देखेंगे तो आपका जितना भी आपने पैसा इन्वेस्ट किया था, तो ऐसे में वो काफ़ी हद तक काफ़ी गुना जो है ऑलरेडी हो चुका होगा। अगर आप लोगों के मन में ये है कि चलो यार ठीक है बाइनेंस में मैंने करवा दिया, लेकिन वो भी एक प्राइवेट कंपनी ही है, वहाँ पे मेरे जो एसेट्स हैं वो कैसे सेव रह सकते हैं। तो इसके लिए अगर आपके जो इन्वेस्टमेंट कर रखा है वो लाखों रुपए का है, तो ऐसे में आप जो है कोल्ड वॉलेट का भी चूज़ कर सकते हैं। कोल्ड वॉलेट एक्चुअली एक हार्डवेयर डिवाइस होता है, पेन ड्राइव के जैसा ही एक छोटा सा डिवाइस होता है। वो डिवाइस आप बाय कर सकते हैं और उस डिवाइस के अंदर आपके जितने भी क्रिप्टो हैं आप वहाँ पे सेव कर सकते हैं। फ्यूचर के अंदर जब भी आपको जो है उनको लिक्विडेट करना हो, तो ऐसे में आप उनको जो है किसी भी ऑनलाइन एक्सचेंज के ऊपर जो है वहाँ पे ट्रांसफ़र करके और उसको विड्रॉ करवा सकते हैं। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपके कोई भी डाउट्स हैं क्रिप्टो बैन के रिगार्डिंग या जो है क्रिप्टो करेंसी के रिगार्डिंग कोई और डाउट्स हैं, तो वो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं हमेशा की तरह। और इसी तरह की वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए टेक हाउस चैनल को। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।